इजराइल को मिसाइल धमाकों से दहलाकर ट्रंप को हर रोज चैलेंज दे रहे हैं हूती फाइटर्स। लेबनान में फिर से सिर उठा रहे हिजबुल्लाह लड़ाके और गुर्राने लगा है हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम। सीरिया में अमेरिका को अल्टीमेटम देने की जुर्रत दिखा रहा कमांडर जुलानी। इन सभी पर भारी अकेले दम से इजराइल और अमेरिका को धमकाने में जुटा है ईरान। ट्रंप को ईरान ने ट्रेलर दिखाया है। अंडरग्राउंड टनल में बना ईरान के जंगी हथियारों का यह गोदाम सुपर पावर को सीधी चुनौती है। ये मिसाइलें, यहां रखा बम और बारूद इजराइल की तबाही का सबब बनने जा रहा है। ईरान जंग के लिए तैयार है, दुश्मन इजराइल हो या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। यानी खाड़ी का बारूदी घमासान ट्रंप की बार बार चेतावनी के बाद भी थम नहीं रहा। इस बीच इतिहास फिर उसी मोड़ पर आ पहुंचा है जहां सर्वशक्तिमान राष्ट्र की कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ गई है। वॉशिंगटन डीसी का नेशनल मॉल उसी पल का गवाह बनने जा रहा है, जिसका सबसे बेसब्री से इंतजार इजराइल कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू व्हाइट हाउस से लेकर कैपिटल हिल तक की परेड पर पूरी नजर रखने वाले हैं। इसके बाद होने वाले इनॉग्रल बॉल प्रोग्राम पर ईरान टकटकी लगाए हुए है, क्योंकि इसी इनॉग्रल बॉल के बाद ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो जाएगा और फिर शुरू होगी उनकी वो सौगंध जो उन्होंने अपने चुनावी प्रचार में ली थी, जो उन्होंने इजराइल के हर दुश्मन को तबाह करने की ठान रखी है। सुपर पावर अमेरिका एक बार फिर से दुनिया को दिखाने जा रहा है कि क्यों 50 सितारों से जड़े इस झंडे का दबदबा पूरी दुनिया में कायम है। ट्रंप की शपथ के साथ शुरू होगा इजराइल का हमला। नेतन्याहू के टारगेट पर खामनेई के 7 एटमी अड्डे। न नतांज बचेगा न तेहरान, ईरान बनेगा परमाणु कब्रिस्तान। मारेगा इजराइल, दफनाएगा अमेरिका। खाड़ी में फटेगी मिनटमैन मिसाइल। अल अरबिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एक यूरोपीय राजनयिक का मानना है कि इजराइल ने ईरान समर्थित लड़ाकों के हमले का बदला लेने का प्लान बना लिया है। इजराइल हूती, हमास, हिजबुल्लाह और मिलिशिया के बजाय सीधे ईरान की तबाही का रोड मैप बना चुका है। इजराइल के हमले की लोकेशन और टाइमिंग भी तय हो चुकी है। बस इसका ग्रीन सिग्नल व्हाइट हाउस से आना बाकी है, जिसमें ज्यादा देर भी नहीं है। पीएम नेतन्याहू ने इसकी जानकारी दी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी लगातार बातचीत चल रही है। ट्रंप ने बंधक संकट के खात्मे का जो मिशन शुरू किया है, उसकी कामयाबी के बाद अब असल दुश्मन को सबक सिखाने का वक्त भी आ गया है। ברגע שהוא נבחר, הנשיא טראמפ התגייס למשימה של שחרור החטופים. הוא שוחח איתי בערב ביום רביעי, הוא בירך על ההסכם, והוא הדגיש, בצדק, שהשלב הראשון של ההסכם הוא הפסקת אש זמנית. पीएम नेतन्याहू बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी वो अमेरिका के साथ हमास को फिर से युद्ध में पीटेंगे, जिसके मायने निकाला जा रहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के हर एक्शन का रिमोट भी ट्रंप के हाथ में होगा। जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन के वक्त इजराइल ने जब ईरान में घुसकर जंगी जेट से बम बरसाए, उससे भी बड़े हमले का प्लान इजराइल ने अब बना रखा है। नेतन्याहू इसलिए ही दुश्मन को घर में घुसकर मारने का ओपन ऐलान कर रहे हैं। אם נצטרך לחזור ללחימה, אנחנו נעשה זאת בדרכים חדשות, ונעשה זאת בעוצמה רבה מאוד. אנחנו שומרים על הזכות לחזור למלחמה, אם צריך, בגיבויה של ארצות הברית. इजराइल और अमेरिका दोनों को ईरान के एटम बम से डर लगता है। ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को एटम बम नहीं बनाने देगा, लेकिन ईरान ने सभी प्रतिबंधों को हवा में उड़ाकर
न्यूक्लियर हथियार के कारखाने को एक्टिव रखा है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने बीते साल नवंबर में गुप्त बैठकों के बाद इस हफ्ते भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की है। दिसंबर में भी तीनों यूरोपीय देशों ने ईरान के यूरेनियम के बढ़ते भंडार पर चिंता जताई है। अमेरिका और इजराइल के साथ साथ यूरोपीय देशों को भी लगता है कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम बड़ा मुद्दा रहा है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप की लीडरशिप में तेहरान पर अमेरिका का सीधा हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर मुमकिन है। इसमें हथियार इजराइल के होंगे, सैन्य सहायता सुपर पावर देगा। हमले का समर्थन करने के साथ अगर जरूरत हुई तो अमेरिका जंगी मैदान में उतरेगा। हालांकि इजराइल और अमेरिका की जानकारी में ईरान के परमाणु बमों के जो ठिकाने हैं उसके अलावा भी कई साइट्स हैं जिससे दुनिया अब तक अनजान है। ईरान के परमाणु हथियारों के गोदाम के तौर पर 5 अड्डों की निशानदेही हो चुकी है, जिसमें सबसे पहला नाम नतांज न्यूक्लियर साइट का है। नतांज में ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम चलता है। ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में नतांज इस्फहान सूबे में है, जहां 2 प्लांट लगे हैं। पहला अंडरग्राउंड फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट और दूसरा अपर पायलट फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट। नतांज न्यूक्लियर साइट का पता साल 2002 में ही चल गया था। इजराइल ने नतांज साइट को कई बार निशाना बनाने की कोशिश भी की है। खामनेई के एटमी अड्डे पे पहाड़ पर बना एक ठिकाना भी है। ईरान के कुम शहर से 20 मील दूर फोर्डो परमाणु प्लांट है। साल 2015 में समझौते के बाद ईरान को फोर्डो में यूरेनियम संवर्धन बंद करना पड़ा था। हालांकि अब यहां 1000 से अधिक सेंट्रीफ्यूज काम कर रहे हैं। पहाड़ी परमाणु प्रयोगशाला की तर्ज पर ईरान ने इस्फहान में भी न्यूक्लियर हथियार का कारखाना बना रखा है, जहां फ्यूल प्लेट फैब्रिकेशन प्लांट, यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी तैयार की जाती है। इन्हीं से यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में बदला जाता है, जिसे सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। इस्फहान में यूरेनियम मेटल बनाने के उपकरण भी है, जो परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। IAEA ने हाल की जांच के बाद कहा कि इस्फहान में सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स बनाने की मशीनें हैं। ईरान के 3 बड़े एटमी सेंटर के साथ साथ कई सीक्रेट ठिकाने हैं जिनकी चर्चा कम होती है। इनके भी नाम जान लीजिए। ईरान ने अराक न्यूक्लियर साइट का नाम बदलकर अब खुंदाब कर दिया है, जहां प्लूटोनियम का उत्पादन का आरोप लगाया जाता है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। ईरान का इकलौता परमाणु ऊर्जा संयंत्र बुशहर में है, जो रूसी ईंधन से चलता है, जिसका इस्तेमाल ईरान बिजली बनाने के लिए करता है। खामनेई की न्यूक्लियर टीम करज में परमाणु प्रोग्राम भी चलाती है। ईरान का एक एटमी अड्डा यज़्द के रेगिस्तान में बताया जाता है। ईरान के एटमी हथियारों का बेस पार्चीन में भी है। इस साइट पर ईरान मिसाइलों की टेस्टिंग भी करता है। इसके अलावा खामनेई की एक एटमी लैब राजधानी तेहरान में भी है, जिसे तेहरान रिसर्च सेंटर का नाम दिया गया है। इजराइल मानता है कि ईरान ने एटमी हथियार बना रखे हैं, उन्हें सीक्रेट लोकेशन पर छिपा रखा है। ईरान के एटमी हथियारों की रेंज में पूरा इजराइल आता है। इजराइल में परमाणु बम का सायरन बजने लगा है, चाहे वो राजधानी तेल अवीव हो या फिर हाइफा या फिर कोई और इजरायली शहर। इस वक्त हमास के रॉकेट से ज्यादा खौफ ईरान की मिसाइल का है, क्योंकि अब उसके परमाणु बम भी फिट हो सकते हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान के पास अब इजराइल तक पहुंचने वाली मिसाइल भी है और उसमें लगाने के लिए एटम बम भी। ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक बहुत ही सीक्रेट रिपोर्ट ने इजराइल और अमेरिका को बहुत ज्यादा डरा दिया है। IAEA की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ईरान इससे 3 एटम बम बना सकता है। ईरान का यूरेनियम का स्टॉक 6 किलो 700 ग्राम से बढ़कर 128 किलो तक पहुंच गया है। एक परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक संवर्धन करना जरूरी है और दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 60% तक संवर्धन कर लिया है।
हालांकि 90% तक संवर्धन करने और बम बनाने में उसे कई महीने लग सकते हैं। यानी ईरान अब परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। ऐसे दावे इजराइल और अमेरिका लगातार करते रहे हैं। इजराइल ने हमेशा कहा है कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। अमेरिका भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल की हाँ में हाँ मिलाता आया है। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया बहुत बड़े युद्ध के बीच सुलग रहा है। ईरान से लेकर इजराइल और तुर्की से लेकर सऊदी अरब, गाजा पट्टी में हो रही बमबारी ने पूरे अरब वर्ल्ड को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। अब परमाणु बम को लेकर ईरान वाले खतरे ने इजराइल और अमेरिका का डर वाला मीटर रेड लेवल पर पहुंच गया है। इस कांटे पर इतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ड वॉर बनकर टूट सकता है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल हैं जो लॉन्च होने के बाद 400 सेकंड के अंदर इजराइल पर जाकर तबाही मचा सकती है। ईरान अब हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर चुका है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल आयरन डोम से नहीं गिरा सकता। और ईरान का दावा है कि इजराइल हो या फिर अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसकी मिसाइल के खिलाफ कोई दीवार काम नहीं करेगी। इस वक्त ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो खबरें हैं उसे लेकर सबसे सीक्रेट परमाणु अड्डे पर सबकी नजरें हैं। ज्यादा बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम, ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी हो चुकी हैं। इजराइल के पास एटम बम है, इससे कोई इंकार नहीं करता। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इजराइल के शांत रेगिस्तान में नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास करीब 90 परमाणु बम हैं, जो पूरे पश्चिम एशिया को पिघली हुई रेत में तब्दील कर सकते हैं। ट्रंप के बारे में यह भी जग जाहिर है कि वो धमकी के बजाय धमाका करना पसंद करते हैं। ईरान की कुद्स फोर्स के सुप्रीम कमांडर सुलेमानी को मौत के घाट उतारना हो या फिर बात बात पर खाड़ी में बारूदी धमाके कर दहलाना, ट्रंप ने कभी भी देर नहीं लगाई। ऐसे में अब ईरान ने अगर एक भी गलती दोहराई तो परमाणु बमों के फटने का सिलसिला शुरू होगा। नरसंहार के हथियारों के इस्तेमाल से ये महायुद्ध पूरी दुनिया के लिए हानिकारक बनेगा।